इस बार जो आपने किया है उसके लिए तो आपको दंड भुगतना ही पड़ेगा। दंड 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 राणा जी, ऐसा कौन सा अपराध, ऐसा कौन सा पाप किया है हमने प्रेम किया है ना आपसे, असीम प्रेम, जैसा सावित्री ने किया था अपने पति से। पर सावित्री करे तो वो पतिव्रता, यदि हमसे प्रेम में पड़कर कोई भूल हो गई तो देशद्रोह का आरोप लगा दिया। यदि आपसे भरपूर प्रेम करने का दंड दिया जा रहा है हमें, तो हमें स्वीकार है राणा जी। आप युद्ध में चले गए, हमारा मन उद्विग्न हो गया, लिख दिया हमने आपको पत्र। यदि हमें पता होता कि उसका परिणाम ऐसा होने वाला है तो नहीं लिखते हम पत्र। माना कि आपको आपके कार्य का परिणाम नहीं पता था, किंतु जयवंता बाई जी ने आपको समझाने का प्रयास किया था, क्यों नहीं सुनी आपने उनकी बात? क्योंकि जयवंता बाई जी आपके और हमारे प्रेम के बीच सदैव आई है। जब भी आपने उनका स्थान हमें देना चाहा, जल भुन गई है वे। ये सच है राणा जी कि हमने सदा ये प्रयास किया कि आपके साथ हमें उनके जितना, उनके जैसा स्थान मिले। नहीं है हमारे मन में ये स्पर्धा, और यदि ऐसा है तो उसमें कुछ अनुचित नहीं है। कोई भी स्त्री यही चाहेगी कि उसका पति मात्र उसका हो, ना ही सिर्फ कक्ष में, ना ही शैया में, पर सोच और विचार में भी राणा जी। हर स्त्री ये चाहती है कि उसका पति उसकी सोच को, उसके सुझाव को सम्मान दे। दुर्भाग्य ये है कि आपने सदा जयवंता बाई जी की बातों को, उनके सुझाव को सम्मान दिया। हम तो बस ये सिद्ध करना चाहते थे कि हम सच है, वे गलत। आपको समूचा चाहते थे राणा जी, और ये बात सच है। यदि हमें फिर से ऐसा अवसर मिला ना, तो हम फिर से वैसा ही करेंगे। बस धीरबाई जी, बस। कुंवर प्रताप, जिस क्षण कुंवर प्रताप हमारे कक्ष में आपके प्राणों की भीख मांगने आए थे, हम दुविधा में पड़ गए। जानती हैं क्यों? क्योंकि जब कोई ऐसा व्यक्ति आपसे कुछ मांगता है जो आपके प्रिय हो, जो समस्त राज्य के प्रिय हो, जो प्रजा के प्रिय हो, उसको मना करना बहुत कठिन हो जाता है। किंतु आपने अभी जो विश्वमन किया है, जैसी बातें कही है, आपने हमारी सारी कठिनाइयों को दूर कर दिया है धीरबाई जी। इसलिए अब हम आपको सुनिए कुंवर प्रताप, मृत्यु दंड नहीं, हम आपको मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड देंगे। इसी क्षण से हम आपके पति नहीं रहे धीरबाई जी। सुनिए धीरबाई जी, आज से आप इस महल में एक विधवा का जीवन व्यतीत करेंगे। बहुत अभिमान है ना आपको अपने सौंदर्य पे? तो सुनिए,
आज से आपको सजने संवरने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के बाद आप हमें कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये सब आपने हमारे प्रेम की वजह से किया है, तो आज इन सब के सामने हम अपना प्रेम आपसे वापस लेते हैं। घृणा करते हैं हम आपसे धीर भाई जी। आपके इस चेहरे से, आपके इस सौंदर्य से, आपके इस रूप से घृणा करते हैं हम। कुंवर प्रताप, आपकी छोटी मां जीवित रहेंगी और जब तक जीवित रहेंगी तब तक हर क्षण उन्हें याद कि उनका जीवन आपके प्रयासों की भीख है। सुन रही हैं धीर भाई जी, आज से आपका जीवन कुंवर प्रताप के प्रयासों से मिली एक भीख है। आपका जीवन कुंवर प्रताप के प्रयासों से मिली एक भीख है। बंदूक कौन हो भाई? जी हम राह भटके हुए यात्री हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो हम यहाँ सोना चाहते हैं। कृपया सोने की व्यवस्था कर दीजिए। रात्रि में शरण सराय में मिलती है, हलवाई की दुकान में नहीं। जाओ यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं। चलो जाओ। हमने तो सुना था कि राजपुताने में हर निसहाय की सहायता की जाती है। गलत सुना था कदाचित। सुनो, वहाँ एक खटिया है, उस पर एक व्यक्ति सोया हुआ है। तुम्हारी तरह भटकता हुआ आया था। जाओ उसके पास जाकर स्थान बना लो। जाओ। हाँ। इस महल में एक विधवा का जीवन व्यतीत करेंगे। घृणा करते हैं हम आपसे धीर भाई जी। आपके इस चेहरे से, आपके इस सौंदर्य से, आपके इस रूप से घृणा करते हैं हम।
आज के बाद आप हमें अपना कभी चेहरा नहीं दिखाएंगे। आपके इस चेहरे से, आपके इस सौंदर्य से, आपके इस रूप से खड़ा करते हैं हम। आज से आप इस महल में एक विधवा का जीवन व्यतीत करेंगे। छोटी माँ द्वार खोलिए, छोटी माँ, छोटी माँ द्वार खोलिए ना। छोटी माँ द्वार खोलिए ना, छोटी माँ। आज से कुंवर जगमाल आपका उत्तरदायित्व है। इनका ध्यान रखना, हमारी कमी का आभास मत होने दें। परंतु छोटी माँ, हमारी बात तो सुनिए। छोटी माँ, हमारी बात सुनिए। छोटी माँ, सुनिए तो छोटी माँ। भाई जगमाल, चुप हो जाइए। भाई जगमाल, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये देखिए हमारे पास क्या है। शांत हो जाइए भाई जगमाल। भाई जगमाल, चुप हो जाइए भाई जगमाल। रानी माँ, अब हम कैसे शांत कराएंगे इन्हें? हमें लगता है कि ये अपनी माँ के लिए रो रहे हैं, है ना रानी माँ? इन्हें अपने माँ के बिना जीने का अभ्यास करना है, और आपको भी। किंतु रानी माँ, छोटी माँ कब तक उस कक्ष में बंद रहेगी? ये तो हम नहीं जानते, पर हाँ, इतना हम अवश्य जानते हैं कि जब तक ये अपनी माँ से दूर रहे, हम उन्हें उतने ही स्नेह के साथ बड़ा करेंगे जितने स्नेह के साथ हमने आपका लालन पालन किया था। इसका अर्थ ये हुआ रानी माँ कि आपको छोटी माँ की बातों का बुरा नहीं लगा। वो हमारे परिवार का अंग है, और अपने परिवार के सदस्य को ना तो हम अलग करके देख सकते हैं, और ना ही परिवार के किसी भी सदस्य की बातों को मन से लगाया जाता है। वो अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो, अपने ही रहते हैं। रानी माँ, हम भी अपने भाई जगमाल का पूरा ध्यान रखेंगे, और जब जब आपको हमारी आवश्यकता होगी इस कार्य में हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। आप जगमाल की चिंता ना करें, इनका लालन पालन भी अच्छे से होगा, और बड़े होकर ये भी परिवार के भले कुंवर बन जाएंगे। आप अपना ध्यान मेवाड़ के भविष्य पे लगाएं। मुगलों को साधारण शत्रु समझने की भूल नहीं की जा सकती। जैसी पराजय आपने बैराम खान को दी है, दिल्ली के बादशाह इसे चुपचाप नहीं स्वीकार कर लेंगे, इसका अवश्य उत्तर देंगे, और हम भी उसके हर उत्तर का सामना करने के लिए तैयार है रानी, फिर भले ही वो कितना ही शक्तिशाली करे। अफसोस की बात तो यह है जलाल कि हमारी तोपें भी उस प्रताप का कुछ नहीं बिगाड़ सके।
ये बात तो अपने आप में नाकाबिला यकीन मालूम पड़ती है कि अपने हम उम्र चंद मुट्ठी भर लड़कों की मदद से उसने न सिर्फ मेवाड़ बल्कि पूरे राजपुताने को हमारी मजबूत फौज से बचाने में कामयाबी हासिल की है। और खान बाबा उन्होंने क्या किया? प्रताप ने उनके बदन पे जो कपड़े छोड़े थे उन्हें साथ ले मैदान जंग से अपनी जान बचाकर भाग खड़े। प्रताप के सामने अपनी पगड़ी तक नहीं बचा पाए बैराम खां। जलाल, हमने कभी भी कहीं भी नहीं सुना कि कोई भी मुगलिया फौज इतनी बड़ी शिकस्त के साथ मैदान जंग से वापस लौटी हो। देखिए ना जगमाल, बैराम खान भी पराजित हो गया है, उसकी सेना भी पराजित हो गई, परंतु अब भी रानी माँ को चिंता है कि कहीं दिल्ली का शहंशाह हमारे पीछे ना पड़ जाए। परंतु उन्हें क्या पता कि बात बस कुछ ही वर्षों की है। उसके बाद हमारे भाई जगमाल और हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर जब भी युद्ध क्षेत्र में उतरेंगे तो हर एक शत्रु को मुंह तोड़ उत्तर देंगे, है ना जगमाल? बड़ी अम्मी, राजपूतों को हम अब उन्हीं के माहौल में, उन्हीं की जमीन हराने के लिए तैयार। तपा तपा के अपने बदन को फौलाद बना दिया है हमने। अब ना हम सिर्फ उन पे फतेह हासिल करेंगे बल्कि उनका नामो निशान तक मिटा देंगे। हमें आपकी काबिलियत पर पूरा यकीन है जनाब, और आपकी कुव्वत पर भी। मगर हमारा मशवरा है कि किसी भी नए अहद को लेने से पहले हमें माजी में हुई गलतियों की तफ्तीश से सबक जरूर लेना चाहिए। कहाँ है बैरम खान? बाहर खड़े हैं आपके दीदार के लिए। साथ में राव सुल्तान भी हैं आपकी नजरे इनायत के लिए। सुना आपने छोटी माँ? भाई जगमाल को भी हमारी योजना ठीक लग रही है। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप स्वयं बाहर आकर इनकी मुस्कान देखिए। बहुत ही प्यारी और भोली है इनकी मुस्कान। मीरा माँ का भजन। आपका कर्म ही न्याय के लिए, सत्य के लिए युद्ध है। आप वीरता के मार्ग पर चले, अपनी मातृभूमि के लिए, प्रजा के लिए, सत्य के लिए लड़े। मीरा माता जगमाल हमारे साथ थी वो। जब हम अपने प्राणों के लिए लड़ रहे थे उन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की थी। उचित समय पर हमें पुकार कर हमारे प्राण बचाए थे उन्होंने। प्रताप मीरा माता लगता है मानो उनके और हमारे बीच कोई अदृश्य डोर है जो हमें आपस में जोड़े हुए है। अब इसके पीछे क्या भेद है ये हम रानी माँ से पूछेंगे, सब जानती हैं। हमारे बाबूजीराज, मेवाड़नाथ ने आपको याद किए हैं। जगमाल, अब तो हमें हमारे सारे प्रश्नों को विराम देकर राजीराज से पहले मिलना पड़ेगा। डूंगरपुर, छपलिया, मेवाड़, इन सब के आसपास जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं,
उन सब राज्यों को हमें अपने शासन में लेना होगा। और जो कोई राज्य स्वैच्छिक रूप से इस शासन में सम्मिलित ना हो, हमें उसे युद्ध करके बलपूर्वक अपने शासन में सम्मिलित करना होगा। हम इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए तैयार हैं दाजीराज। बताइए कब प्रस्थान करना है हमें? आश्चर्य है कुंवर प्रताप, सदैव की भांति इस बार भी आपने अपने दाजीराज से कोई प्रश्न नहीं किया, जैसे कि क्षेत्र विस्तार के लिए बल का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि हम जानते हैं गुरुवर, दाजीराज ने यह योजना अपनी निजी स्वार्थ या विस्तारवादी महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर अभी तो राजपुताने की मुगलों जैसे शक्तिशाली शत्रु से रक्षा के लिए बनाई। जिस प्रकार बैरम खान ने बूंदी में घुसकर हमारे मेवाड़ पर अपनी आग गड़ाई थी, उसी अनुभव से दाजीराज मेवाड़ के चारों ओर कोई भी सुरक्षा छिद्र छोड़ना नहीं चाह रहे। गुरुवर, हमें लगता है कि हमें इस महत्वपूर्ण योजना को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करना चाहिए। राणा जी, युद्ध के किसी भी क्षेत्र में हमें कुंवर प्रताप का ना ही नेतृत्व करने की और ना ही इनका मार्गदर्शन करने की कोई आवश्यकता है। पिछला युद्ध इनके लिए हमसे भी श्रेष्ठ गुरु सिद्ध हुआ है। नहीं आचार्य जी, आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। गुरु तो सदैव गुरु ही रहते हैं। तो कुंवर प्रताप फिर यह तय रहा कि इस अभियान में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व आप करें। कूच की तैयारियां की जाए। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।